आरजेडी इस वक्त संकट में है और खबर है कि आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन अब वो तारीख भी आ गई जब ये विधायक इस्तीफा देंगे, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कितने विधायक इस्तीफा देंगे और तेजस्वी क्या अपनी पार्टी टूटने से बचा पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो विभाग सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राज्यसभा चुनाव में बिहार में खेल हुआ और एनडीए को सभी 5 सीटों पर जीत मिल गई। विपक्ष के पास 41 विधायक होने के बावजूद आरजेडी कैंडिडेट हार गए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष में बड़ी भगदड़ मचेगी और ये बात अब सच होते हुए भी नजर आ रही है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तेजस्वी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? तेजस्वी के साथ बड़ा खेला होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर टूटेंगे विधायक। क्या आरजेडी विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बिहार में ऑपरेशन सम्राट चल रहा है। कई और सवाल हैं जिससे विभागी से पूछे जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान परिषद के सदस्य एमएलसी जीवन कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में है ये बात कही और कहा कि जल्द ही महागठबंधन में भगदड़ मचेगी। हालांकि कई बीजेपी विधायक ये दावा कर रहे हैं और तो और ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि तेजस्वी यादव की कुर्सी खिसक जाए और इस प्लान में तेजस्वी यादव के विधायक को एनडीए में शामिल करना ही है, क्योंकि जीवन कुमार पहले भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के तमाम विधायक टूटेंगे और एनडीए में शामिल होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के सम्राट चौधरी पर तंज कसे जाने पर बीजेपी एमएलसी ने पलटवार किया है। जीवन कुमार का कहना है कि हम तेजस्वी को बताना चाहते हैं कि वो शब्दों की मर्यादा को रखें जो सम्राट चौधरी के खिलाफ वो बोलते हैं। वो पार्टी देकर विधायकों को इकट्ठा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कोई पार्टी से नहीं मानता। संगठन को आप मजबूत करेंगे, विधायकों की नाराजगी कम होगी, तभी आपके विधायक रुक पाएंगे। हालांकि जीवन कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि एनडीए के सीनियर नेताओं को महागठबंधन के विधायक फोन कर करके परेशान किए हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताइए कब आना है, अपडेट तय कीजिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन के कौन कौन से विधायक एनडीए में आएंगे तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि विधायक अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं और ये तारीख अगस्त की हो सकती है। आखिर क्यों शुरू हुई विधायकों के टूटने की चर्चा? दरअसल एमएलसी चुनाव में विधानसभा की संख्या के आधार पर मतदान हुआ। विधानसभा में जिस गठबंधन के पास ज्यादा विधायक होते हैं उसका पलड़ा स्वाभाविक रूप से भारी माना जाता है। चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हुई कि अब अगला निशाना विपक्ष के कुछ विधायक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी विधायक ने खुलकर पार्टी छोड़ने की घोषणा तो नहीं की है और ना ही किसी दल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसी चर्चाएं अक्सर चुनावी मौसम में तेज हो जाती हैं। क्योंकि एमएलसी चुनाव हुआ तो उसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात तो नहीं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपने भविष्य को देखते हुए वो नई संभावनाएं तलाशने लग जाते हैं, यानी तमाम नेता। लेकिन बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं, फिर भी खबर है कि आरजेडी के विधायक पाला बदलना चाहते हैं। क्या आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक है? आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत है और तेजस्वी यादव उसके सबसे बड़े चेहरे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। कुछ नेताओं की नाराजगी, हाथापाई की तस्वीर, टिकट वितरण को लेकर पिछले दिनों हुआ संतोष और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी जैसी बातें समय समय पर सामने आ रही हैं तो तेजस्वी और पूरी आरजेडी पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार दावा कर रहा है कि संगठन पूरी तरीके से एकजुट है। एनडीए को इससे क्या फायदा होगा? अगर विपक्ष का कोई विधायक सत्ता पक्ष में जाता है तो इससे कई राजनीतिक फायदे हो सकते हैं और एनडीए का सीधा सीधा फायदा होगा। इस फायदे को भी आपको बताते हैं। पहला, विपक्ष मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। दूसरा फायदा होगा कि सरकार की संख्या और मजबूत हो सकती है। तीसरा ये कि आगामी चुनाव से पहले यह संदेश जाता है कि विपक्ष में भरोसे की कमी है। इसी वजह से दल बदल की चर्चा हमेशा चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा बन जाती है और विपक्ष को एनडीए पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है, ये भी खबरें हैं। क्या आसान है विधायक तोड़ना? हाँ, इतना तो नहीं कहा जा सकता कि आसान नहीं है, लेकिन भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है। अगर कोई विधायक पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता पर सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में उसकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। इसलिए आज के समय में खुला दल बदल पहले जितना आसान तो नहीं, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं,
क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर हो तो विधायकों के पास कई कारण होते हैं और वो आसानी से पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती, हाँ ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती विधायकों को एकजुट रखना ही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि पार्टी संगठन लगातार अपने विधायकों के संपर्क में रहने की बातें तो कर रहा है, लेकिन वो रह नहीं पा रहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति इस वक्त एनडीए ने शुरू कर दी है, क्योंकि राजनीति में कई बार केवल अफवाह भी रणनीति होती है। जब लगातार ये खबरें चलती हैं कि फला पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ऐसी चर्चाओं का उद्देश्य विपक्ष पर दबाव बनाना भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में कई बार बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए हैं, सरकारें बदली हैं, गठबंधन बदला है और कई नेताओं ने समय के साथ अपनी राजनीतिक दिशा भी बदली है। यानी बिहार की राजनीति में आखिरी वक्त में कुछ भी संभव हो सकता है, ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इतिहास के पन्ने भी ये बताते हैं। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो अभी तक किसी बड़े आरजेडी विधायक ने सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने की घोषणा तो नहीं की है, ना ही किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दल बदल का मामला सामने आया है। लेकिन फैजल रहमान की बगावत के बाद ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आरजेडी के कितने विधायक तेजस्वी से नाराज? हालांकि अभी कहा जा रहा है कि फैजल रहमान के नाराजगी के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो कि टूट सकते हैं और इसकी तस्वीर राज्यसभा चुनाव के बाद नजर आनी थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अभी कहा जा रहा है कि जब एमएलसी का इलेक्शन हो गया है तो ये तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि फैजल रहमान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मुलाकात पिछले दिनों की है, उसी तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में फैजल रहमान के साथ तकरीबन 10 से 11 विधायक हो सकते हैं जो कि जेडीयू या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि फैजल रहमान को ना तो पार्टी की तरफ में निष्कासित किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। क्योंकि फैजल रहमान को अगर निष्कासित किया जाएगा या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुर्सी खिसक जाएगी और इसलिए फैजल रहमान अपनी पार्टी में काफी मजबूती से खड़े हुए हैं और ये मजबूती अब किसी भी वक्त टूटकर एनडीए में शामिल हो सकती है। क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जानकारी मिल रही है कि फैजल रहमान कुछ नेताओं को लेकर अब बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि फैजल रहमान को लेकर अलग अलग दावे हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे या फिर जेडीयू में, या फिर बीजेपी में जाएं या फिर जेडीयू में ताकत एनडीए की ही बढ़ती हुई नजर आएगी और विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में ये टूट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगस्त के अंदर आरजेडी के कई विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं और वो तारीख 15 अगस्त से पहले की होगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक 15 अगस्त से पहले जो चर्चाएं चल रही हैं कि 10 से 12 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं, वो 15 अगस्त से पहले एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और ये 15 अगस्त की तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि 15 अगस्त से पहले ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने एक बड़ी मीटिंग इस टूट को लेकर ही बुलाई है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अगर मीटिंग होती है और इस मीटिंग में विधायक बड़े सवाल उठाते हैं और उन सवालों के जवाब तेजस्वी देते हैं तो ये टूट रुक भी सकती है, क्योंकि ना तो फैजल रहमान से अब तक तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, ना ही कोई बातचीत की और ना ही अन्य विधायकों के साथ कोई बड़ी मीटिंग हुई है। हाल ही में आरजेडी का जो स्थापना दिवस था वो भी आपने देखा, उस मौके पर भी खाली लालू प्रसाद यादव के करीबी मंच पर नजर आ रहे थे, चाहे फिर वंगनीलाल मंडल हो या फिर शिवानंद तिवारी या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी। अन्य विधायक जो कि आरजेडी में हैं और अभी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीते हैं, कुछ विधायकों की नाराजगी मंच पर भी देखने को मिली थी। हालांकि नेताओं की नाराजगी नालंदा के अंदर भी देखने को मिली, जब मारपीट की घटना सामने आई, जब तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उस वक्त शक्ति यादव जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, वो किस तरीके से कल मुखिया से भिड़ गए उसकी तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद काफी हड़कंप मचा था और तेजस्वी यादव से पूछा जाने लगा था कि क्या आप आरजेडी में टूट को लेकर कोई रणनीति अपना रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर तमाम पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों की तरफ से तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए थे जब वो आरजेडी की स्थापना दिवस मनाने से पहले ही विदेश चले गए, क्योंकि आरजेडी की स्थापना दिवस थी उससे पहले ही तेजस्वी यादव विदेश चले गए और विदेश जाने से पहले वो आरजेडी का स्थापना दिवस मना गए थे।
जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या आरजेडी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पार्टी एकजुट है, और तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पार्टी एकजुट है, क्योंकि अगर वो आश्वस्त हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मीडिया के सामने बयान देना होगा। लेकिन अब तक मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ने आरजेडी की फूट पर कोई भी बयान नहीं दिया है। इतना जरूर है कि महागठबंधन के कई नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी में कोई टूट नहीं होगी, ना ही कोई महागठबंधन में फूट होगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि आरजेडी में फूट हो रही है और नेता एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद भी बाकी से सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल हम उठा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।